हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था प्रतिस्थापन विधि से। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और प्रश्नावली 3.3 के तीसरे सवाल में 6 पार्ट है, तो हम एक एक करके उसको करेंगे। तो तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार के, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को, पहले तो उनको जो दी हुई है भाषा लैंग्वेज, उनको पहले आपको समीकरण बनाना है, उसके बाद समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण है। तो तीसरे सवाल का सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। इसमें लिखा हो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्याओं की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब जब भी जो सवाल आएंगे उसमें आपको लैंग्वेज दे रखी होगी, उससे आपको समीकरण बनाने हैं और उसके बाद आपको हल करना है। एक बार आपने समीकरण बनाना सीख लिया तो ये सवाल तो एकदम उससे भी इजी है। तो अब देखो क्या देखा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमें ज्ञात करना है उसे हमेशा x तथा y मानना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दो संख्या ज्ञात करनी है। तो एक संख्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या हो जाएगी y। तो लिखेंगे माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। जो ज्ञात करना है प्रश्न में, जिसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसे हमेशा x या y मानना है। एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तो ये ले लिया। अब प्रश्न में क्या कंडीशन दे रखी है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब बाकी, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक तो समीकरण बन गया अपना ये। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो माना कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x बराबर 3 इंटू वाई, समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है तथा x और y का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने बहुत सारे सवाल किए। तो x या y का मान निकाल के, एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो ये तो देखो यहाँ तो बना बनाया मिल रहा है, x का मान, x बराबर सीधा 3y दे रखा है, हमें कोई भी x या y का मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो सीधा समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि सब निकला हुआ मिला है। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या x की जगह लिखेंगे 3y माइनस 3y बराबर 26, सॉरी 3y माइनस y, ये हो गया 2y बराबर 26। तो y बराबर आ गया 26/3 बराबर 26/3 नहीं 26/2, 13। ठीक है, y बराबर 26/2 कितना आ गया? 13। तो y का मान क्या मिल गया अपन को? y बराबर हो गया 13। अब हमें y का मान तो मिल गया, x का मान निकालना है। तो y का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि आसानी से यह निकल रहा है, इसमें लिखोगे तो भी आएगा, इसमें लिखोगे तो भी आएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जल्दी जल्दी में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है रखने पर, तो आपको एकदम आराम से करना है। 2 में रखने पर तो x बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर कितना आ गया? 39। तो एक संख्या क्या मिल गई? 39, दूसरी संख्या क्या मिल गई? 13। इन दोनों का अंतर कितना है? 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक बार वापस देख लो, हमने यहाँ तो x का मान निकला हुआ था, तो सीधा समीकरण नंबर 1 में रखा। तो 3y माइनस y 2y हो गया, 2y बराबर 26, तो y बराबर आ गया 26/2, 13। तो एक संख्या तो हो गई 13, दूसरी संख्या हो गई 39। अब हम करते हैं पार्ट नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर तीसरे का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दो संपूरक कोणों को ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना उन्हें x तथा y मान लो। तो माना दो संपूरक कोण, संपूरक कोण, माना दो कोण, संपूरक सॉरी हाँ, माना दो कोण, संपूरक तो हो गए, माना दो कोण x डिग्री तथा y डिग्री है। मैं अब डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, डिग्री अंडरस्टूड है, क्योंकि डिग्री तो वैसे ही प्रश्न में दे रखा है, तो डिग्री अब मैं आगे वाले सालों में नहीं लिख रहा हूँ। माना दो कोण x डिग्री तथा y डिग्री है। अब हमें दो समीकरण बनाने, क्या बनाने? दो समीकरण। तो देखो एक समीकरण तो दिख रहा है हमें, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लिया कि x बड़ा कोण है जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो एक तो हो गया समीकरण नंबर 1, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, एक समीकरण तो बन गया। अब दूसरा समीकरण देखो, इसमें हिंट नहीं दे रखी है, तो इसमें एक हिंट दे रखी है कि संपूरक कोण है। कैसे? संपूरक। और हमें पता है कि दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक कोण। तो अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो कभी कभी परीक्षा में छोटी छोटी हिंट दे रखी होती है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है।
तो संपूरक कोण मतलब क्या होता है, दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो दोनों को जोड़ दिया, 180 डिग्री के बराबर है। और दूसरी कंडीशन दे रखी थी कि एक कोण मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब हमें x का या y का मान एक समीकरण से निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान बनाया, देखो निकला हुआ मिला है। तो सीधा समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से x का मान, ये सवाल उससे भी आसान है। समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, फ्लो में कई थोड़ी मिस्टेक हो तो रखने पर आप एकदम आराम से करना परीक्षा में। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में y की जगह x की जगह y + 18 + y बराबर 180। y कितने हो गए, 2y, 18 को भेजा मैंने उधर, 180 में से 18 गया, कितना बचा, 162। तो y बराबर 162/2। तो y बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री। y का मान तो निकल गया 81 डिग्री। अब y का मान लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि इसमें आसानी से निकल रहा है। इसमें लिखोगे तो भी आएगा, लेकिन इसमें लिखने से आसानी से आ जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान, तो x बराबर y का मान प्लस 18, तो x बराबर आ गया 99 डिग्री। तो एक कोण तो हो गया 99 डिग्री, दूसरा कोण हो गया 81 डिग्री। ये दोनों कैसे हैं, समपूरक कोण, और एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। अब हम करते हैं सवाल नंबर तीसरे का तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक को x मानना है, एक को y मानना है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब हम समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे टोटल कितने में खरीदी है, 3800 में। कितने में, 3800 में। फिर 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे कितने में खरीदी है, 1750 में। अब देखो हमने बल्ले का मूल्य तो x माना है, 7 बल्ले मतलब क्या हो जाएगा, 7x, गेंदे मतलब y है, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 6 गेंद का 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा 3x + 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। अब हमें 2 समीकरण मिल गई है। अब हमें समीकरण, किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो मैंने क्या बताया था कि जिसमें किसी का गुणांक छोटा हो, छोटे गुणांक का मान हमेशा रखना है। तो छोटे गुणांक का मान देखो 3, x का गुणांक छोटा है, तो यहाँ से x का मान निकाल के इसमें रखेंगे। समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ x का गुणांक छोटा है। जरूरी नहीं है कि x का मान निकालो, y का मान भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने ये इसलिए लिया है कि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो समीकरण नंबर 2 से 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5 चला गया उधर, 1750 - 5y। तो x बराबर क्या है अपना, 1750 - 5y बटे 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 1 में, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 1750 - 5y बटे 3। तो ये 7 तो है ही है, x की जगह 1750 - 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। इसको गुणा कर दो एक बार, तो यहाँ कर रहा हूं मैं पास में, 1750 और 7 का गुणा हो गया 12250 माइनस 35y बटे 3, और ये प्लस 6y बराबर ये हो गया 3800। एलसीएम ले लो, 12250 माइनस 35y प्लस 18y बटे 3 बराबर हो गया 3800। 3 में जाके क्या हो जाएगा, गुणा, तो 3 का गुणा करो इसके साथ, तो ये अपना हो गया 35 - 18। तो 35 - 18, 15 में से 8 गए, कितना बचा, 7, और ये हो गया अपना 35, 15 में से 12 में से गया 17y। 3800 से गुणा करो इसको, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, निशान माइनस का लगेगा।
3 और इसका गुणा हुआ 0 0, 24 का 4, असल की 2, 6 और 2, 3 3 और 11, 11,400। इसको भेजेंगे अब उधर। तो 17 माइनस का y बराबर हो गया 11,400 माइनस 12,250 माइनस 17y बराबर ये आएगा 850। वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आ गया 850 बटे 17। तो y बराबर आ गया अपना 50। तो y बराबर कितना आया? ₹50। y का मान कितना आ गया? 50। और y हमने क्या माना था? गेंद। अब हम y का मान उठा के रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान क्या रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो मैं इसको थोड़ा रब करके समीकरण नंबर 3 में y का मान लिख रहा हूं। y का मान समीकरण नंबर 3 में, तो x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे 3। ये हो गया x बराबर 1750, ये हो गया 250 बटे 3, ये आ गया अपना 1500 बटे 3। तो x बराबर क्या आ गया अपना? ₹500। x माना था हमने बल्ला, y माना था हमने गेंद। तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। तो इस प्रकार पहले समीकरणों को बनाना है, उसके बाद x तथा y का मान एक समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में रखकर आपको x और y का मान निकालना है। अब हम करते हैं सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा, और ये सवाल जितने अभी तक सवाल किए उसमें थोड़ा मस्त सवाल है, मतलब बढ़िया तरीके के सवाल है। देखो सवाल क्या लिखा हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो पहला प्रश्न इतना कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न क्या कहना चाहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो आपको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। तो पहले एक बार प्रश्न को समझ लेते हैं। नियत भाड़ा का मतलब क्या? जैसे कि आपने कॉल किया, टैक्सी बुक की, तो टैक्सी बुक की, तो टैक्सी के जैसे कि मान लिया कि आपके घर पे आई, तो 50 रुपए तो फिक्स है, उसके 50 रुपए जैसे कि फिक्स है। बुक हो गई टैक्सी, तो 50 रुपए तो लगेंगे ही। फिर आपने यात्रा की 3 किलोमीटर, कितने की? 3 किलोमीटर। मान लिया कि 1 किलोमीटर का 10 रुपए है, तो 3 किलोमीटर का कितना होगा? 30। 50 रुपए तो फिक्स लगेंगे बुक होने के, मतलब नियत भाड़ा, ये तो लगेंगे ही लगेंगे, भले आप कम दूरी जाओ या अधिक दूरी। फिर आपने कितनी दूरी यात्रा की? 30। टोटल कितने लगे आपके? 80। तो 3 किलोमीटर के कितने रुपए लगे आपके? 80। 50 तो नियत गिराया था। अब मान लो कि आपको 5 किलोमीटर जाना, कितना जाना है? 5 किलोमीटर, वो भी 10 रुपए है। तो ये तो नियत भाड़ा तो फिक्स तो लगेगा ही 50, बस टैक्सी बुक होते ही 50 रुपए लग गया। उसके बाद 5 किलोमीटर का हो गया 50, और तो कितने हो गए? 100। मतलब कि नियत भाड़ा तो फिक्स रहेगा। उसके बाद आपने जितनी दूरी की उसके हिसाब से आपको दोनों को मिला के पैसे देने हैं। तो हमें क्या नियत भाड़ा भी निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी निकालना है। तो एक बार प्रश्न को यहां तक करते हैं कि नियत भाड़ा तो फिक्स रहेगा दोनों के लिए, भले आप कम दूरी तय करो या अधिक दूरी तय करो। तो क्या क्या निकालना है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है उसको हमेशा एक्स और वाई मानना है। तो माना नियत भाड़ा, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, स्टार लगा दो इसके। माना नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y रुपए है। अब देखो नियत भाड़ा तो दोनों के लिए सेम लगेगा, भले 10 किलोमीटर दूरी तय करो या 15 किलोमीटर दूरी तय करो। आप 10 किलोमीटर भी जाओगे तो ही नियत भाड़ा उतना लगेगा, 15 किलोमीटर भी जाओगे तो भी नियत भाड़ा उतना लगेगा। तो पहले के लिए देखो नियत भाड़ा तो लग गया। फिर दूसरा कितना जा रहा है? वो 10 किलोमीटर, कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर, और कितने रुपए लग रहे? 105। तो अपना समीकरण नंबर 1। 15 किलोमीटर जाएगा लेकिन नियत भाड़ा तो दोनों के लिए समान रहेगा। फिर कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर, कितना लग रहा है? 100, कुल 155 रुपए लग रहे हैं। ये समीकरण नंबर 2। तो आपको प्रश्नों को पढ़कर समीकरण बनाना आना चाहिए। नियत भाड़ा दोनों के लिए समान है। 10 किलोमीटर गया 105 रुपए लगे, 15 किलोमीटर गया 155 रुपए लगे। अब हमें दोनों समीकरण से नियत भाड़ा भी निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी निकालना है। तो अब देखो यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। चाहो तो इससे x का मान निकालो, चाहो तो इससे x का मान निकाल के समीकरण में 1 या 2 में रख दो। तो आपको क्या करना है? समीकरण 1 से या 2 से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो मैं समीकरण नंबर 1 से निकाल रहा हूँ, समीकरण नंबर 1, क्योंकि दोनों में x का गुणांक 1 ही है, छोटा गुणांक ही है। 1 से तो x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10y उधर चला गया, 105 माइनस 10y, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से ये मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर
समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह क्या लिखेंगे 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, तो ये 10 में से 15 गए, 5y, 105y को भेजो इधर, माइनस 105, तो 155 में से 105 गया, कितना बचा 50, तो y बराबर अपना आ गया 50/5, तो y बराबर क्या आ गया अपना 10, y क्या निकला 10, तो y क्या माना था आपने प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया 10 रुपए। अब हमें निकालना है x का मान, तो ये x का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि इसमें लिखने से आसानी से आपका मान आ जाता है, हमेशा इसमें ही लिखना आप x या y का मान निकालने के बाद, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10 इंटू 10, ये y का मान, तो x बराबर अपना आ गया 105, 10 और 10 का गुणा हो गया 100, 105 में से 100 गया तो कितना बचा 5, तो x का मान क्या आ गया 5, और x क्या माना था आपने नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो हो गया 5 रुपए, नियत भाड़ा कितना हो गया अपना 5 रुपए, मतलब आपको कहीं भी जाना है 5 रुपए तो लगेंगे ही, उसके बाद आप जितनी दूरी तय करोगे उसके हिसाब से अलग अलग रुपए लगेंगे। y क्या अपना प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब इसमें दूसरा सवाल और दे रखा था, देखो कि अगर व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा, तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, फिर कितनी यात्रा करनी है उसको प्रति किलोमीटर 25, तो ये हो गया y, नियत भाड़ा कितना निकाला आपने y की जगह 25 और y का मान 10, तो 5 25 और ये 10 कितना हुआ 250, तो कितना आया 255 रुपए। अगर व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे 255 रुपए देने होंगे। इस प्रकार हम नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, भिन्न। भिन्न हमेशा क्या होती है, अंश और हर के रूप में होती है। तो माना कि भिन्न x/y है, जहां x तो है अंश, y है हर। जो भी हमें ज्ञात करना उसे x और y मानना है। माना वह भिन्न x/y है, जहां x तो क्या हो जाएगा अंश, ऊपर वाला हमेशा अंश होता है, और y क्या हो जाएगा हर। अब सवाल में क्या कंडीशन दे रखी है, अगर अंश व हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए, तो अंश व हर में हमने 2-2 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, वज्र गुणन होता है ये। तो 11, ये तो आपने 8वीं क्लास में सीखा होगा। 9 गुणा y प्लस 2, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। y को y के x के पास, इसको भेज दो उधर। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, ये कितना होगा माइनस 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण नंबर बन गया 1। इसी प्रकार दूसरा देखो, अगर अंश व हर दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाए। अब अंश में और हर में 3-3 जोड़ना है, ये 3 तो भिन्न हो जाती है 5/6। वापस वज्र गुणन करना है आपको। तो ये देखो 6x प्लस 3, इसका गुणा इसके साथ बराबर 5y प्लस 3। सॉल्व करो इसको, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। y को x के पास, संख्या को संख्या के पास। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये अपना हो गया 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अपना काम होगा प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण नंबर 1 या 2 से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो देखो यहाँ तो x का गुणांक बड़ा बड़ा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा छोटा छोटा है। तो इस समीकरण से मैं x का या y का मान निकाल के इस समीकरण में रख रहा हूँ। तो अब मैं y का मान निकालूंगा। किसका निकाल रहा हूँ, y का। हर बार आपने x का निकाला, एक बार y का निकाल के देखते। तो समीकरण नंबर इससे देखो, तो माइनस का 5y बराबर माइनस 3, और ये जाके क्या हो जाएगा माइनस 6x। माइनस से पूरे को गुणा कर दो, तो 5y बराबर 3 प्लस 6x। तो y बराबर अपना हो गया 3 प्लस 6x/5। समीकरण नंबर 3।
ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरूरी नहीं है कि x का निकालो, कभी y का भी निकालो, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अब समीकरण नंबर 1 में y की जगह लिखेंगे 3 + 6x बटे 5, ये 11x, ये माइनस का माइनस, ये 9, ये 3 + 6x बटे 5, y की जगह लिखा, बराबर में क्या है माइनस का 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 11x माइनस 27 माइनस 9 चौक 9 संग 54, नीचे क्या है 5 बराबर माइनस 4। अब एलसीएम ले लो, ये हो गया 55, x माइनस 27 माइनस 54x बराबर माइनस का 4, 5 जाएगा उधर, तो ये हो गया 55 माइनस 54, x कर दो सिर्फ सिंपल सा, माइनस 27 बराबर माइनस 20, 27 को भेजो उधर, तो x बराबर अपना आ गया माइनस 20 प्लस 27, तो x बराबर क्या आ गया अपना, x बराबर अपना आ गया 7, x बराबर कितना मिल गया आपको 7। अब हमें निकालना है y का मान, तो मैं इसको रब करके यहाँ से इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं x का मान अब रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, हमेशा से ऐसे करते हो आप, इसमें रखने से ज्यादा आसान होगा, अगर इसमें रखोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन इसमें रखने से एकदम इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो x बराबर तो मिल गया 7, अब हमें निकालना y का मान, तो x बराबर 7 लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण नंबर 3 में x का मान लिखने पर, समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर एकदम आसान, मतलब आराम से परीक्षा में करना है, रखने पर तो y बराबर, एक बार समीकरण को वापस लिख रहा हूं मैं, 6x + 5, x की जगह कितना लिखेंगे 7, x की जगह ये लिख दिया 7 बटे 5, 3 प्लस ये हो गया 42 बटे 5, 42 और 3 कितना हुआ 45/5, तो कितना आ गया 9, तो y बराबर क्या आ गया 9। तो x क्या था अंश, y क्या था हर, तो बीन क्या हो गई अपनी अंश बटे हर। अब चेक भी कर लो कि हमने सही किया या गलत किया है, तो ये तो अपनी बीन हो गई। पहला देखो, अंश में 2 जोड़ने पर, हर में भी 2 जोड़ने पर बीन हो जाती है 9/11 हो रही है अपनी। फिर लिखा है कि अंश में 3 जोड़ने पर, अंश में 3 जोड़ने पर, हर में भी 3 जोड़ने पर, तो ये हो गया 10/12, बीन हो जाती है 5/6, तो ये हो गई 5/6। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हो। तो हमें बीन क्या मिल गई 7/9, जिसका अंश तो है 7, हर है 9। अब सवाल नंबर लास्ट बचा है तीसरे का, फिर पर्सनली 3.3 हो जाएगी पूरी। सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो जब भी आयु वाला सवाल है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको टेबल बनानी है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा आसान। तो वो बनाएंगे टेबल, तो हमेशा 2 लोग होंगे। तो पहला कौन सा है जैकब, दूसरा कौन सा है पुत्र, और हमेशा पहले खाने में क्या आएगा वर्तमान आयु, क्या आएगी वर्तमान आयु। ये मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आयु वाले सवाल आए वर्तमान आयु। दूसरी बार क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, और क्या दे रखा है इसने 5 वर्ष बाद, और दे रखा है इसने 5 वर्ष पूर्व। 2 कंडीशन दे रखी है, 5 वर्ष पूर्व, तो लिख दो 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष बाद आयु, ये 5 वर्ष पूर्व आयु। जो सवाल में दे रखा है उसको लिख दो, एक आसानी से टेबल बन जाएगी। अब हमें मानना है क्या निकालनी है, हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखो प्रश्न में दे रखा है वैसे करेंगे, तो वर्ष बाद हमेशा बाद में आए तो क्या करेंगे प्लस, और पूर्व में पूछे तो घटाना है। आयु वाले सवालों में विशेष ध्यान देना है कि जब भी बाद पूछे, क्या पूछे बाद, कि 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, जब भी बाद आए तो हमेशा प्लस करना है। क्या करना है प्लस। और पूर्व पूछे जैसे कि 3 साल पूर्व, 10 साल पूर्व, पूर्व पूछे तो घटाना है। तो इससे जैकब की आयु क्या हो जाएगी 5 साल बाद, मतलब प्लस करना है x + 5 वर्ष, इसके पुत्र की हो जाएगी y + 5 वर्ष, पूर्व में घटाना है तो ये हो जाएगा x - 5 वर्ष, और इसकी हो जाएगी पुत्र की y - 5 वर्ष। बाद में पूछे तो जोड़ना है, पूर्व पूछे तो घटाना है। अब क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब इसकी बात चल रही है, 5 वर्ष बाद मतलब इसकी बात, 5 वर्ष बाद की जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो किसकी आयु, जैकब की आयु किससे 3 गुनी, पुत्र से
3 गुनी हो जाएगी। फिर क्या दे रखा है कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो ये हो गया x माइनस 3y बराबर 10। एक समीकरण तो बन गया अपना ये। अब दूसरा देखो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो पूर्व में पूछा है तो ये वाली, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो किसकी आयु? जैकब की आयु किससे 7 गुनी थी? पुत्र से 7 गुनी थी। इसको भी सॉल्व करो। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, y वाले को x वाले के पास ले जाओ, तो ये होगा x माइनस 5 सॉरी हाँ माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, ये हो गया अपना x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण नंबर 2। तो हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 निकाल दिया। अब हमें समीकरण नंबर 1 या 2 से x का या y का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 या 2 में रखना है। तो किसी एक समीकरण के x या y का मान निकालना है, फिर दूसरे समीकरण में रखना है। तो मैं यही कर रहा हूं कंटिन्यू इसको। समीकरण नंबर 1 से देखो, x का मान आसानी से निकल रहा है, समीकरण नंबर 1 से भी निकल रहा है, समीकरण नंबर 2 से भी निकल रहा है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर हो गया 10 माइनस 3y, 10 प्लस 3y, क्योंकि इधर जाके हो गया प्लस। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं। समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं। मैं थोड़ा इसको रब करके या ऊपर कर रहा हूं साफ सुथरा, तो आपको आसानी से दिखेगा। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं। समीकरण नंबर 3 से किसमें? समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से x का मान, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में x की जगह क्या लिखेंगे? 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, ये कितना हो गया? माइनस का 4y बराबर माइनस 30 प्लस 10, सॉरी हाँ माइनस होगा क्योंकि इधर जाके माइनस प्लस में थोड़ी मिस्टेक आप ध्यान रखना परीक्षा में। ये हो गया माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का लगता है, और माइनस से माइनस कट गया तो 40/4 बराबर आ गया 10। कितना आ गया? तो y बराबर क्या आ गया? 10। अब हम y का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में, इसमें लिखने से ज्यादा आसानी होगी। तो y का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है? x बराबर 10 प्लस 3 इंटू ये y का मान, तो x बराबर 10 प्लस ये हो गया 30, तो x बराबर क्या हो गया? 40। तो x तो आपने क्या माना था? जैकब, और y आपने क्या माना था? पुत्र। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी निकली? x का मान कितना है? जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, क्योंकि x का मान है वर्तमान आयु 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 3.3 होती है अपनी कंप्लीट। अगर प्रश्नावली 3.3 में कोई भी सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट करके जरूर बताना। आपकी वैल्यूएबल कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम ऐसे ही बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।